लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। आज का टॉपिक में कुछ नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। लिखा जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कितना होगा 19 शायद 20 लिखो, क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। The following balances appear in the books of Gopi Chand and Sons. गोपी चंद एंड सन्स हुआ। इसके नीचे वाले लाइन में लिखो मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2014 रुपीज 8 लाख हो जाएगा तो बोलना। फिर लिखो प्रोविजन फॉर उसके नीचे वाले लाइन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जनवरी 2014 रुपीज 3,18,000। वो गेट लगाओ ना, 3,18,000 हो गया क्या। नेक्स्ट इसके नीचे वाले लाइन में लिखो पैराग्राफ में On 1st January 2014, they decided to sell a machine for rupees 34,500 full stop. This machine was purchased for rupees 1,20,000 on 1st January 2010 पैराग्राफ चेंज, फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए फॉर द ईयर 2014 assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on the written down value method and accounts are closed on 31st December every year। सबसे पहले इसका वर्किंग वैसे लिखने का इसमें प्रोसेस नहीं है क्योंकि सेल परचेज का कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है, तो जिसके वजह से हम लोग डायरेक्ट हम लोग को देख लिए कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनेगा, ठीक है। और साथ में 10% चार्ज किया जा रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन में, ठीक है। लिखो वर्किंग नोट्स में लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन provided on machinery sold हो जाएगा तो बोलना, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही सुनिएगा, ठीक। लिखिए नीचे नीचे लिखते चले जाना। लिखो ओरिजिनल कॉस्ट
ब्रैकेट में लिखना 1 जनवरी 2010। ये प्रोसेस तो पता है ना कि जैसे सोचो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हैं और 1 जनवरी 2010 डैश देके रुपीस के नीचे ही रुपीस लिखते जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रुपीस के नीचे ही रुपीस लिखना है। तो कितना है 1,20,000। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। जो कैलकुलेशन करवा रहे हैं ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में भी हो तो सीबीएसई में तो 11th में ही आता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन जैक वाले जो पढ़ते हैं उन लोग बहुत टाइम ये क्वेश्चन देखते भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आने का चांसेस है सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1,20,000 लिखे, उसमें लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2010, ऐसे लिखना, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2010 ऐसे लिखना, ठीक है। डैश ब्रैकेट में लिखना है 1,20,000 का 10%, तो आएगा 12,000, माइनस करना है, आएगा 1,08,000। अब समझ में आया ना कैसे लिखना है, नीचे नीचे लिखते चले जाना, ठीक। फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2011, इसके बाद लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2011, उसके नीचे में लिखो ब्रैकेट में 1,08,000 इंटू 10/100, 1,08,000 इंटू 10/100, तो 10,800 माइनस करके आएगा 97,200, 97,200 हो जाएगा, तो बोलना हो गया। फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2012, ब्रैकेट में लिखो 97,200 इंटू 10/100, 97,200 इंटू 10/100 आएगा 9,720, ब्रैकेट में लिखो 9,720 माइनस करके 87,480, 87,480 हो जाएगा, तो बोलना। फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013, ब्रैकेट में लिखो 87,480 इंटू 10/100, ब्रैकेट में लिखो 8,748, 8748 माइनस करके आएगा 78,732, 78,732 डबल लाइन से बंद, और लगभग 6-7 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जाके एक और वर्किंग बनेगा, एक ही जगह दोनों रहेंगे, ठीक है। तो 8 लाइन छोड़ दो, उसके बाद मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 10 लाइन में, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 10 लाइन में। जल्दी बनाया जाए, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट जल्दी बनाया जाए, 10 लाइन में बनाइए, बातचीत नहीं करना है। राइट, पीछे बना फॉर्मेट, बोले लिखो, ध्यान से सुनना समझना और उसके बाद रिएक्ट करना, ठीक है। बोले देखो, तो मशीनरी अकाउंट में 8 लाख और 3,18,000 लिखवाए थे ना, हाँ, और इसमें सेल्स ऑफ मशीनरी में 34,500 और 1,20,000 का था, यही ना है, ठीक है। लिखो 2014 दोनों तरफ लिखो। 2014 का हिसाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसी साल को सेल किया गया, ठीक है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट मेंटेन करने बोला जाता है और इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो मेन इफेक्ट उसी साल पड़ता है जिस साल ये कंप्लीट होता है। समझ आया बात? तो लिखो दोनों तरफ 2014 हो जाएगा तो बोलना। टू साइड में लिखो 1 जनवरी, टू साइड में लिखो 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 1/1/2014 में कितना था 8 लाख, तो टू बैलेंस बीडी में लिखो 8 लाख हो जाएगा तो बोलना। फिर बाय साइड 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 34,500, 34,500 हुआ। बैंक अकाउंट के सामने ब्रैकेट में लिख दो सेल्स या सोल्ड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोले ब्रैकेट में लिखो, पता है ना सारे साल का जोड़कर इसमें लिखा जाता है, तो ब्रैकेट में लिखो पहला साल का कितना था डेप्रिसिएशन 12,000, लिखो 12,000 12,000 प्लस 10,800 हर साल का। देखो सेल करने से पहले साल का जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वही अमाउंट जाता है। सेल हुआ है 2014 में, तो 13 तक का जितना डेप्रिसिएशन होगा वो सबको ऐड करके जो आएगा उसी को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। याद रहेगा? तो लिखो ब्रैकेट में 12,000 प्लस 10,800 प्लस 9,720 प्लस 9,720 हुआ। फिर प्लस 8,748 ब्रैकेट क्लोज, 8,748 हो गया। ऐड करके आएगा 41,268, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दो 41,268 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत कहां से आया पता चल गया? अब क्वेश्चन में ये तो पता चल रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 साल का डेप्रिसिएशन पे करने के बाद हम लोग का वैल्यूएशन था देखो 78,732 का, है ना, लेकिन उसको बेचा गया 34,500 रुपया में, तो लॉस ही आया है, हाँ या ना? तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लॉस कितना आया उसको यही दिखा देना है, ठीक है। बोले ब्रैकेट में लिखो 1,20,000 माइनस अभी तक का सारा डेप्रिसिएशन जोड़ के कितना हुआ था 41,268, तो माइनस 41,268 हुआ। फिर माइनस, अगर समझ में नहीं आता तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो अमाउंट होता है ना वो माइनस हो रहा है, समझ में आ गई बात। फिर माइनस 34,500, क्यों 34,500 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि इतना में सेल किया गया था। ब्रैकेट क्लोज, बाहर लिखो 44,232, 44,232 हो गया क्या? कोई दिक्कत? अब लिखो 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बैलेंस कर लो, दोनों तरफ का टोटल लिखो 8 लाख हो गया। दोनों तरफ का टोटल 8 लाख लिख दिए और बाय बैलेंस सीडी में लिख दो 6,80,000, फॉर्मेट बंद, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताओ। कितना लाइन में? 8 लाइन में बनाओ। एक हम लोग देखो 8 लाइन का जगह छोड़वाए थे वर्किंग में, ठीक है, पहले उसको हम कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। 8 लाइन का जो वर्किंग नोट्स में जगह छोड़वाए थे ना वहां पे आ जाओ।
लिखो डेप्रिसिएशन फॉर 2014, डेप्रिसिएशन फॉर 2014 ये वर्किंग मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद ही बनाना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बन जाएगा उसके बाद ये वर्किंग बनेगा, ठीक। समझने के लिए वहां पे पेंसिल से लिख दो, मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद इसको बनाना है, ठीक है। बोले depreciation for 2014 will be calculated on the balance of machinery account minus balance of provision for depreciation account minus balance of provision for depreciation account। हुआ क्या? 4 लाइन में देखो, 8 लाइन में से अभी 2 ही लाइन खर्चा हुआ है ना, तो 4 लाइन में पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बनाओ। 4 लाइन में पर्टिकुलर अमाउंट का सिंगल कॉलम। जल्दी किया जाए, हो जाएगा तो बोलना। हो गया? हुआ? लिखो बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर में लिखो बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। कभी कभी ना, कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए बहुत ध्यान से बात सुनना पड़ता है, ठीक है। हम बोले सिंगल कॉलम बनाओ पर्टिकुलर अमाउंट का, दैट मीन्स पर्टिकुलर और अमाउंट, बस पर्टिकुलर अमाउंट बोले हैं क्या? ठीक है, लिखो बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, बाहर लिखो 6,80,000 आया था ना अभी बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखो लेस बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना है मेरा बात। देख, टोटल प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 तारीख का 3,18,000। देखो थर्ड लाइन में मिल जाएगा तुमको, क्वेश्चन का थर्ड लाइन में मिलेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जनवरी 2014 रुपीज 3,18,000 है ना, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3,18,000। उसमें से यूज हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 41,268, यही ना। तो जो बच जाएगा वही ना बैलेंसिंग फिगर होगा। इसको कैलकुलेशन करने के पीछे रीजन क्या है? इसको कैलकुलेशन करने के पीछे रीजन ये है कि जिससे हम लोगों को एक्चुअल एसेट्स का, जो मशीनरी अकाउंट जो बच जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है उसका पता चले। नहीं समझे बात? फिर से बताते हैं। ये कैलकुलेशन करने के पीछे रीजन ये है कि जिससे जो एसेट्स बच गया है, जो बिक गया उससे हमको नहीं मतलब, जो बच गया है उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे सोचो 5 लाख का हम एसेट्स खरीदे और 1 ही लाख वाला बिका है, तो 4 लाख तो बच जा रहा है मेरे पास ना, तो 4 लाख का कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, वो निकालने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है कि बैलेंस से बैलेंस को अगर जब माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसेट्स होता है, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसेट्स का ही डेप्रिसिएशन 10% निकाल देना है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो लिखो लेस बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखे ब्रैकेट में लिखो, पर्टिकुलर में ही ब्रैकेट में लिखो 3,18,000 माइनस 41,268 ब्रैकेट के अंदर लिखना है अभी, ठीक है। पर्टिकुलर में ही माइनस करके आएगा, बाहर लिखो ब्रैकेट में 2,76,732 2,76,732 276,732 हो गया? कोई दिक्कत? तो बात को समझो,
तो मशीनरी का अमाउंट 6,80,000 था, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो बचेगा वही ना मेरा एक्चुअल एसेट्स होगा, तब ना उसमें 10% का हम डेप्रिसिएशन देंगे। क्लियर हुआ मेरा बात? तो कितना आया माइनस करके 4,03,268 403268 हो गया क्या? डबल लाइन से बंद कर दो, नीचे लिखो, उसके नीचे 2 लाइन अभी भी होगा, है ना, वहां पे लिखो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, depreciation at the rate 10% on rupees 4,03,268 on rupees 4,03,268 हुआ क्या? इक्वल टू देके लिख दो 4,03,268 into 10/100 इक्वल टू 40,327 40327 40327। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, लेजर जो फॉर्मेट बनवाए थे ना उसमें आ जाओ। दोनों तरफ 2014 लिखो, दोनों तरफ 2014 लिखो, 5 लाइन में ही बन जाएगा। बोले टू साइड में लिखो 1 जनवरी टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 41,268 कहां से आया पता चला ना? मशीनरी अकाउंट में जो था वही ट्रांसफर किए हम लोग। ब्रैकेट में लिखने का मन है तो लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। हो गया क्या? लिखी दो उसको, और लिखना एग्जाम में भी लिख देना अगर आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट बोले लिखो बाय 1 तारीख 1 जनवरी बाय बैलेंस बीटी, सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए था, पहले ट्रांसफर करवा दिया, कोई बात नहीं। लिखो बाय बैलेंस बीटी, हो गया। उसमें अमाउंट लिखो 3,18,000, कहां से आया पता चला? दिया हुआ है 1 जनवरी 2014 का अमाउंट दिया हुआ है 3,18,000, वही वाला अमाउंट है। अब लिखो 31 दिसंबर बचा हुआ एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाले ना अभी हम लोग, तो लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो SWN सी वर्किंग नोट। कितना आया अभी डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 40,327 40,327 40327 हो गया। टू साइड लिख दो 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी, 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी हो जाएगा तो बोलना। हो गया कंप्लीट। फॉर्मेट बंद कर दो, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 3,58,327 3,58,327 हो गया क्या? 3,58,327 सीडी में माइनस करके जो आएगा वही बोले थे, माइनस करो, माइनस हम करवा दे क्या? लिखो 3,17,059 317,059 सीडी में जाएगा अमाउंट 317,059 हो गया। फॉर्मेट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा जाए। बोले स्टार्ट करें। The following balances appear in the books of X Limited as on 1st April 2014, as on 1st April 2014
हुआ? नीचे वाले लाइन में लिखो मशीनरी अकाउंट ₹5,00,000, ओपनिंग बैलेंस है मतलब बीडी, ठीक है। मशीनरी अकाउंट ₹5,00,000 हो गया। फिर उसके नीचे लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹2,25,000, 2,25,000 हो गया। नीचे लिखो द मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड, द मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड at 10% per annum, at 10% per annum on the fixed installment method, on the fixed installment method. The accounting year being, the accounting year being April to March, being April to March। हुआ? फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बोले on 1st October 2014, on 1st October 2014, a machinery which was purchased, a machinery which was purchased on 1st July 2011, on 1st July 2011 for ₹1,00,000, for ₹1,00,000 was sold for ₹42,000, ₹42,000, and on the same date, a press machinery was purchased for ₹2,00,000, for ₹2,00,000। हुआ क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फुल स्टॉप देके। Prepare the machinery account, prepare the machinery account and provision for depreciation account, and provision for depreciation account for the year 2014 to 15, 2014 to 15। हो गया क्या? चलो वर्किंग नोट्स लिखो। बोले लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हुआ? लिखो कॉस्ट ₹1,00,000, नीचे लिखते चले जाना। कॉस्ट ₹1,00,000 हो जाएगा तो बोलना लेस डेप्रिसिएशन, लिखे फॉर 2011 to 12, 11 to 12 हो जाएगा तो बोलना, ठीक। उसमें लिखो नीचे में लिखो 1,00,000 इंटू 10/100 ऐसे करके, जैसे हमें यहाँ पे लिखे ना वैसा 1,00,000 इंटू 10/100 इंटू, अब देखो जुलाई में खरीदा है तो जुलाई टू मार्च जाएगा तो मतलब 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12 कितना आ रहा है बताओ?
कितना आया? 7500। तो लिखो 7500 माइनस करो तो आएगा कितना? 92,500। 92,500 हुआ। फिर उसके नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब अब तो पूरा साल ना रह रहा है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2012 to 13। $10,000 ब्रैकेट में 10,000। 1,00,000 का 10% 10,000 होता है ना, तो 10,000 माइनस कर दो, आएगा 82,500 हो गया। फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013 to 14 लिखे। फिर 10,000 माइनस करो, पूरा साल रह रहा है। कितना हो गया? 72,500 हुआ। नेक्स्ट फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ होगा ना। 14 तक पहुंच गया ना हम लोग, 13 to 14। अब 14 का अक्टूबर में बेचा है तो 6 महीना तो और रखा है ना। तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ लिख दिए। तो ब्रैकेट में लिख दो 10,000 इंटू 6/12। 1 ईयर का तो 10,000 हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 5,000। लिखो 5,000, ब्रैकेट में 5,000 माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 67,500। उसमें नीचे लिखो लेस सोल्ड, ब्रैकेट में 42,000। तो कितना का लॉस हुआ? देखो तो 25,500 हो गया ना। डबल लाइन से बंद, उसके सामने लिख देना लॉस। ठीक है, चलो अब मशीनरी अकाउंट में आ जाओ। फॉर्मेट बनाओ 10-12 लाइन में, 10 लाइन में बनाओ ना। मशीनरी अकाउंट का 10 लाइन में फॉर्मेट बनाओ। नेक्स्ट फॉर्मेट भी बना ही लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी 6 लाइन में बना लेना। 10 लाइन में मशीनरी का, 6 लाइन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। बोले मशीनरी अकाउंट का दोनों तरफ में 2014 लिखो। मशीनरी अकाउंट का दोनों तरफ 2014 लिखो। हुआ? टू साइड में लिखो 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी 5 लाख। टू बैलेंस बीडी 5 लाख हो गया क्या? फिर 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। क्यों टू बैंक अकाउंट क्यों लिखे? क्योंकि 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदा गया था। जिस दिन बेचा गया ना, उसी दिन एक और मशीन खरीदा गया था 2 लाख का, इसीलिए उसके लिए लिख रहे। ठीक है, 2 लाख हो गया। बाय साइड लिखो
2014 1 अक्टूबर, बोले बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो सेल्स, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, बाहर लिखो 42,000 हुआ। फिर लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सारा जितना साल का डेप्रिसिएशन सब आया है ना, सबको ऐड करके लिखना है। मतलब पहला लिखते जाओ, ब्रैकेट में लिख दो, पहला में आया था 7,500 तो लिखो 7,500 प्लस 10,000, फिर प्लस 10,000 प्लस कितना 5,000, 7,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 जोड़कर कितना हो रहा है 32,500, लिख दो 32,500 हो गया। फिर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कितना का लॉस आया था 25,500, लिख दो 25,500 हुआ। अब लिखो 2015 31 मार्च, बाय साइड 2015 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, दोनों तरफ का टोटल लिखो 7 लाख, अब बैलेंस सीडी आएगा 6 लाख। हो गया क्या, फॉर्मेट बंद। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाओ। हम लोग तो 2 लाख वाले का तो निकाले ही नहीं थे, नहीं ना निकाले थे, तो वर्किंग नोट्स में थोड़ा सा जगह है क्या? हाँ, तो 2 लाख का भी छोड़ दो, हम फॉर्मेट में ही बनवा देंगे। एक ही साल का तो है, अक्टूबर में खरीदा है, मार्च में खत्म हो जाएगा, 6 ही महीना करना है, वहीं पे निकलवा देंगे, छोड़ दो। हालांकि M1 M2 करके अलग से भी बना सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर ज्यादा साल का रहता ना तो दिखा देना, ठीक है, लेकिन अभी तो 6 ही महीना का है, तो एक ही जगह पे हो जाएगा, तो बोला जाए क्या? लिखो सब दोनों तरफ 2014 लिखो, 2014 लिखे। बाय साइड 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 2,25,000, 2,25,000 हुआ। फिर लिखो टू साइड 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट, 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट 32,500, इसके सामने क्या लिखते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट हुआ। उसके बाद लिखो बाय साइड 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो 2 लाख इंटू, 1 मिनट रुक जाओ तो, नहीं नहीं, यहां पे लिखो, ध्यान से सुनो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखाएगा, जिस साल मशीन सेल होता है उस साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको दिखाया जाता है, याद है ना। तो जिस साल बेचा गया था उस साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था, मतलब 1 अप्रैल 2014 से जो अक्टूबर तक का 5,000 आया था, वही वाला अमाउंट लिखना, 5,000। ब्रैकेट में लिख दोगे क्या, एक बात ब्रैकेट में समझने के लिए लिखवा दे रहे, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड फॉर 6 months, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड फॉर 6 months, मतलब 6 महीना का जो बचा हुआ समय था ना, उसका अलग से हम लोग डेप्रिसिएशन लिखकर दिखाते हैं, ठीक है। कौन सा मशीन का, जो मशीन को बेचा गया उसी का बात हो रहा है, क्लियर हुआ मेरा बात। तो 5,000 लिख दिए। अब लिखो 2015 बाय साइड 31 मार्च
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एकदम मेरा बात को संभाल कर सुनना है। टोटल 5 लाख का मशीनरी था, याद है? उसमें से सिर्फ 1 लाख ही माइनस किया गया, ठीक है? बाकी 4 लाख जो था वो पूरा का पूरा 4 साल था। मेरा बात को सुनाई दे रहा है सबको? फिर से बोल रहा, जो 1 लाख का मशीनरी था उसमें 4 लाख जो है बच गया कि नहीं बच गया? 4 लाख का हिसाब जो एक मतलब 2014 का है, तो अगर 1 साल का 1 लाख का डेप्रिसिएशन 10,000 आता है तो 4 लाख का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000। और 2 लाख वाला जो बचा हुआ है वो भी तो 6 महीना रहा है, तो 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए कितना होगा? 5,000। 5,000 की 10,000? 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 50,000 हो रहा है अभी भी जो बचा हुआ हिस्सा का डेप्रिसिएशन। तो कैसे लिखोगे? लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन रुपीज, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, नीचे लिखो ऑन रुपीज 4 लाख फॉर 1 ईयर, डैश देके बाहर लिख दो, नहीं बाहर मत लिखो, अंदर ही लिखो 40,000, लिखे? फिर उसके नीचे लिखो ऑन रुपीज 40,000 के नीचे वाला लाइन में लिखो ऑन रुपीज 2 लाख फॉर 6 मंथ, ऑन रुपीज 2 लाख फॉर 6 मंथ। उसका कितना आएगा? 10,000 हुआ। 40 और 10 को जोड़कर बाहर लिखो 50,000, बाहर में लिखो 50,000। हो गया क्या? अब टू साइड लिखो 2015 31 मार्च, टू साइड में लिखो 2015 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस करने सकोगे? दोनों तरफ का टोटल लिखो 2,80,000, दोनों तरफ का टोटल लिखो 2,80,000। हुआ? आया ना? और 32,500 माइनस कर दो तो 2,47,500 सीडी में लिख दो 2,47,500। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा? दो क्वेश्चन बता दिए और एक आखिरी हम लोग के पास बचा है टॉपिक इसमें, वो है मेथड चेंजिंग वाला। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना है, ठीक है?